प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय पूरक पुस्तक जो है वितान भाग 1 उसमें जो प्रथम पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यानी इस पाठ में लेखक ने गानपन का वर्णन किया है, तो पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताए कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए इस गानपन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की जरूरत है। यानी प्रश्न दोबारा समझिए कि गानपन का जो उल्लेख किया है इसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की जरूरत है। पहले हम इसमें बताएं गानपन का मतलब क्या होता है। गानपन से अभिप्राय है गाने का ऐसा अंदाज जो एक सामान्य व्यक्ति को भी भाव विभोर कर दे। यानी गानपन का मतलब ये है कि एक आम आदमी जो गीत को सुने और वो भाव विभोर हो जाए, एक मस्ती से उसमें छा जाए। इसलिए कहा कि गाने का ऐसा अंदाज जो एक सामान्य व्यक्ति को भी भाव विभोर कर दे। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही है गानपन। तो लता जी अगर आज लोकप्रिय हैं तो उसका मुख्य कारण गानपन ही है। लता जी का कोई भी गाना सुनिए, आप लता जी का कोई भी गाना सुनोगे ना, उसमें 100% गानपन मौजूद मिलेगा। यानी गानपन का गुण मिलेगा 100%। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है। यानी जिसमें इंसानियत होगी वह मनुष्य कहलाएगा। वैसे ही अगर गानपन हो तो वही संगीत। जैसे अगर किसी आदमी में मनुष्यता है तो मनुष्य कहलाएगा, अगर गानपन है तो वो संगीत कहलाएगा। यानी गानपन को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। गानपन को प्राप्त करने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए, भरपूर अभ्यास करना चाहिए। गाते समय गीत में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाने चाहिए। जब हम गीत गाएंगे तो गाते समय मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाने चाहिए। भाव है ना, भाव को लगातार पिरोए जाने चाहिए। और गायक को स्वर में, लय में और अर्थ का, यानी स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बिठाना चाहिए। यानी गानपन का क्या अर्थ है कि गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपन ही है। लता जी का कोई भी गाना सुनिए उसमें 100% गानपन मौजूद मिलेगा। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो संगीत। गानपन प्राप्त करने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए। गाते समय गीत में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाने चाहिए। गायक को स्वर, लय और अर्थ का जो है उचित जो है तालमेल बिठाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 को हम देख रहे हैं। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न को दोबारा समझिए कि लेखक ने इस पाठ में लता जी की जो गायकी है उनकी किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, दिखाया गया है, और आपको लता की जो गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। अब लेखक ने इस पाठ में लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर की है, बताई। कौन सी बताई है, ध्यान दीजिए। नंबर 1, सुरीलापन, यानी कि सुरीला मीठापन। लता की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सुरीलापन।
उसकी आवाज में अद्भुत मिठास, मस्ती, लोच और कोमलता है, लचक है, कोमलता है। उनके दो शब्दों के बीच भी एक प्रकार की मधुर गूंज रहती है, यानी कि दो शब्दों के बीच एक प्रकार की मधुर गूंज रहती है, जिसके कारण वे शब्द एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ये उनकी योजना सबसे बड़ी विशेषता है। अब नंबर 2 है कोमलता। लता के गायन में कोमलता और निर्मलता मैंने पवित्रता, सफाई, समझता, कोमलता और निर्मलता का पुट अधिक होता है। वे करुण और श्रृंगार जैसे कोमल भाव वाले गीतों की गायिका रही है। यानी कि जो लता मंगेशकर है वो करुण गीतों की, श्रृंगार के गीतों की जो भाव है, करुणा के भाव और श्रृंगार के भाव वाले जो गीत है ना, उसको उन्होंने गाया है, इसलिए इनकी गीतों की गायिका है। नंबर 3 पॉइंट है शास्त्र शुद्धता और मधुरता का संगम, यानी कि ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 ये 2 था, शास्त्र शुद्धता और मधुरता का संगम। संगम का मतलब मिलाप, कि लता का जो गायन है वो शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध होता है और चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए वे क्या करती है, मधुरता और शास्त्रीयता का मेल करके चलती है। कौन? लता मंगेशकर। चित्रपट संगीत और को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करती है, मधुरता और शास्त्रीयता का तालमेल यानी मेल करके चलती है। हमें लता की गायकी में सभी विशेषताओं का आभास होता है और लता के गाने बार बार सुनने का मन करता है।